मेरी गारंटी है कि अब राजस्थान में गहलोत सरकार नहीं आएगी। और ये गारंटी देने वाले कौन है? गारंटी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज राजस्थान में अपने चुनावी दौरे के दौरान सबसे पहली मीटिंग में यह गारंटी लोगों को दे दी कि अब राजस्थान में गहलोत सरकार नहीं आने वाली। यह गारंटी मैं देता हूं। दरअसल इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारण भी गिनाए कि आखिरकार राजस्थान में गहलोत सरकार अब क्यों नहीं आएगी। एक एक करके कारण गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डूंगरपुर में लोगों से कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यह सरकार दलित अत्याचार में सबसे आगे है, यह वह सरकार है जिसके मंत्री विधानसभा के सदन में बलात्कारियों का बचाव करते हैं। और इस सरकार में देखिए कि जयपुर के गणपति टावर के अंदर लॉकर से सोने की ईंट निकलती है और यह सोने की ईंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोने नहीं देती है। कुल मिलाकर एक एक करके बहुत सारे कारण गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डूंगरपुर में आज लोगों को यह गारंटी दे दी कि अब राजस्थान में गहलोत की सरकार नहीं आएगी। इसी के साथ उन्होंने और गारंटी देते हुए कहा कि लेकिन हम कुछ गारंटी दे रहे हैं और हमारी गारंटी की गाड़ियां राजस्थान पहुंच चुकी हैं और जब 3 दिसंबर को परिणाम के बाद में आप लोग राजस्थान में भाजपा की सरकार बना दोगे तो वह गारंटी की बसें गांव-गांव ढाणी-ढाणी हर लोगों के पास पहुंचेगी। और मोदी की वे गारंटी है जो जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में संभवतः विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आज अपने आखिरी दौरे शुरू किए हैं। आज प्रधानमंत्री 3 से 4 जगह जाने वाले हैं। पहली मीटिंग उनकी डूंगरपुर और दूसरी भीलवाड़ा में है, जहाजपुर के कोटड़ी में। डूंगरपुर के बाद में भीलवाड़ा पहुंचे नरेंद्र मोदी ने फिर इस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिस सरकार के मंत्री सदन में बलात्कारियों का बचाव करते हैं वहां बहन बेटी कैसे सुरक्षित रह सकती है। वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आप लोगों को एक एक जगह जाना है, एक एक घर में जाना है और तब तक नहीं बैठना है जब तक कि भाजपा के कमल पर निशान पर सब लोग बटन दबाकर बीजेपी को जीत नहीं दिला दें। यह 2 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक हुई हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज राजस्थान के दौरे पर हैं और उन्होंने दूसरी कहानी सुनाई। उनका निशाना फिर अडानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहे। और इस बार उन्होंने जेब कट, किस तरह से जेब कटी की वारदात कर रहे हैं, उन चीजों से तीनों लोगों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा। और राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग जानते हैं कि जब जेब कटी की वारदात होती है तो 3 लोग साथ आते हैं कोई मेले में या भीड़ में। एक ध्यान भटकाता है, दूसरा जेब काटता है और तीसरा यह ध्यान रखता है कि यदि जिसकी जेब कटी है वह हल्ला करेगा तो वह उस पर हमला कर देता है। यानी कि इन तीनों बातों से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों का मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं और उसके बाद अडानी आपकी जेब काटते हैं और यदि जेब काटने पर आप हल्ला करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह आप पर हमला कर देते हैं। इस तरह से तीनों का नाता जोड़ते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि यह सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। आपका पैसा, आपका जो हक का पैसा है, आपकी जेब से निकालकर अडानी को दे रही है। इधर इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस नेताओं को लेकर सहानुभूति भी बटोरने की कोशिश की और लोगों को समझाने का प्रयास किया, खास तौर पर जहाजपुर कोटड़ी में, क्योंकि वहां गुर्जर मतदाता हैं। ऐसे में गुर्जर मतदाता कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए सहानुभूति रखते हैं और 2 दिन पहले ही सचिन पायलट जहाजपुर में धीरज गुर्जर के लिए
सभा करके आए हैं ताकि गुर्जर वोट कांग्रेस के पक्ष में जाएं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उसी क्षेत्र में एक बार फिर गुर्जर मतदाताओं का ध्यान दूसरी ओर कहा और कहा कि कांग्रेस में एक परिवार है, यदि कोई उस परिवार के खिलाफ हो जाता है तो वह समझो काम से गया। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक बार राजेश पायलट ने इस परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ लिया था। आज राजेश पायलट तो यहां नहीं है, लेकिन उस बात का बदला आज सचिन पायलट से लिया जा रहा है। दरअसल सचिन पायलट समर्थक शुरू से ही इस बात की मांग करते आए हैं कि राजस्थान में 2018 में जो सरकार बनी उसमें पूरा श्रेय सचिन पायलट की मेहनत को है, लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने उसके बाद से इस बार कहा जा रहा है कि गुर्जर मतदाता अधिकांश सीटों पर कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा को वोट करेंगे। ऐसे में जहाजपुर भी जब गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है तो राजेश पायलट का सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना और उसके बाद में सचिन पायलट का मुख्यमंत्री नहीं बनना, इन घटनाक्रमों को जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुर्जर मतदाताओं की सहानुभूति बटोरने का एक प्रयास किया है। दरअसल अब राजस्थान का यह रण है जिसमें 2 दिन का चुनाव प्रचार बचा है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए आज ताबड़तोड़ बड़े नेताओं के दौरे हैं। करीबन 22 अलग अलग जगहों पर बड़े नेताओं की मीटिंग है, जिसमें 3 जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 जगह राहुल गांधी, जयपुर के शाहपुरा में प्रियंका गांधी, झोटवाड़ा में योगी आदित्यनाथ सही बहुत सारे नेता आज अलग अलग जगहों पर प्रचार करके अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जीत की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस बार इस चुनाव में बाकी चुनाव की तरह ही भाषाई स्तर दोनों ओर से गिरा है। आपने 2 दिन पहले सुना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा कि कांग्रेस के एक नेता हैं, वे कहते हैं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वह चाइनीज मोबाइल है। यह कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, अरे मूर्खों के सरदार, यानी कि उनका निशाना सीधा सीधा राहुल गांधी पे था, क्योंकि राहुल गांधी लगातार चाइनीज आइटम यहां हिंदुस्तानियों के हाथ में होने की बात करते रहे हैं। ऐसे में उनका निशाना सीधे सीधे मूर्खों के सरदार कहकर राहुल गांधी पर रहा। तो राहुल गांधी ने भी कल इस बात का जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, यानी कि राहुल गांधी ने वर्ल्ड कप की फाइनल की हार को लेकर चर्चा की लोगों के बीच चुनावी मीटिंग में और कहा कि हमारे लड़के अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बाद में वे हार गए क्योंकि पनौती ने उन्हें हरा दिया। यानी कि उन्होंने इसका जवाब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मूर्खों के सरदार का जवाब पनौती कहकर लिया। यानी कि दोनों ही तरफ से भाषाई स्तर इस जगह आकर ठहर गया है या और भी इससे नीचे गिर सकता है, यह सोचने वाली बात है। दरअसल भारतीय राजनीति में पहले बहुत ऐसे अच्छे नाम हुए हैं जो एक दूसरे पे कटाक्ष करते थे, चुनावी भाषण देते थे, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत रूप से भाषाई स्तर नहीं गिरता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह का यह भाषाई स्तर गिर रहा है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। खैर, ये नेताओं की भाषा की बात है, लेकिन अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है और दोनों पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस और भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस जहां अपनी सरकार बचाने पर पूरा जोर लगा रही है, वहीं भाजपा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके किसी भी तरह से राजस्थान की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहती है और इसी प्रयास में लगातार दोनों दलों के नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। उसके बाद में रणनीतिक रूप से जो भी पार्टी मतदाताओं को प्रभावित करके मतदान बूथ तक ले जाने में सफल होगी, निश्चित मानिए उस पार्टी के पक्ष में परिणाम बेहतर तरीके से आ पाएंगे।